आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसके इंट्रोडक्शन में हम आज करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। किसी डिटर्मिनेंट के माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। फिर हम 3x3 का एक डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके कोफैक्टर और माइनर्स फाइंड करेंगे। क्या होते हैं माइनर्स और कोफैक्टर? बात करें माइनर्स की। माइनर हमारे पास क्या है कि एक तरह का उसका सब मैट्रिक्स है, और एक कोफैक्टर क्या है ये भी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, यदि हम माइनर की बात करें तो माइनर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे m 1 1 किसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, जैसे ये 1 1 है, वो रो छोड़ देंगे और वो कॉलम छोड़ देंगे। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद इसका माइनर कितना हुआ हमारे पास, A22 हो गया। ये एलिमेंट हो गया, एक तरह से ये एक एलिमेंट है। जो एलिमेंट होते हैं वो छोटे लेटर से लिखे जाते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से, और यदि के बड़े होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। यदि हम बात करते हैं A12, मतलब कि यहाँ पे इस वाले का माइनर, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, A21 आ जाएगा। इसी तरह इसका और इसका हमने फाइंड कर लिया, फिर इसका करेंगे, सभी एलिमेंट का फाइंड करेंगे। फिर M21 करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A12। M22 के अंदर क्या आ जाएगा, यदि ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। माइनस तो हमारे पास इजीली हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में हम इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, A11। जो हमारे पास माइनर आया है उसके आगे एक साइन रिप्रेजेंट होता है। साइन में क्या होता है, इन दोनों एलिमेंट्स का एडअप लगता है, तो -1 इन दोनों का एडअप कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और एलिमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी A22। A12 में हमारे पास -1 के ऊपर कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम या इसका सम क्यूब, यहाँ A21। ये सेम आ जाएंगे, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। A21 के आगे -1, इन दोनों का सम कितना है हमारे पास, क्यूब, और ये रो और कॉलम छोड़ के A12। नेक्स्ट A22 -1, और इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया, 4। एलिमेंट सेम है, यही आएगा A11। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ वैल्यू बनती है मेरे पास पॉजिटिव A22, यहाँ हमारे पास नेगेटिव A21, यहाँ हमारे पास वैल्यू बनती है नेगेटिव A12, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ बनता है A11 पॉजिटिव। देखो, यदि आप इतनी बात नहीं याद रखते हो तो इजीली आप याद रख सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ फिर पॉजिटिव। तो आप डायरेक्ट एलिमेंट तो हमें ऐसे ही लिखने पड़ेंगे माइनर वाले, लेकिन कोफैक्टर जब लिखेंगे तो उसके आगे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे लगा के हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3x3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के अंदर माइनर कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। यदि हम यहाँ बात करते हैं तो इसका माइनर क्या बनेगा वो, और कोफैक्टर क्या बनेगा वो देखते हैं। इसके माइनर की बात करें तो M11 का माइनर क्या बनेगा, हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, मतलब कि उसका सब मैट्रिक्स क्या बनेगा। सब मैट्रिक्स है हमारे पास A22, A23, A32 और A33। और यदि हम इसके कोफैक्टर की बात करें तो इसके आगे साइन क्या आना चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, -1 के ऊपर यदि हम बात करें 1 + 1 2 आ जाएगा, और सेम एलिमेंट आ जाएंगे A22, A23, A32, A33। देखो, यहाँ हम प्लस सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हमें सभी के लिए। अब इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ये एक बार यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। यदि आप इसके लिए सीधा याद रखना चाहते हो तो आप ये याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बिकॉज क्योंकि यहाँ देखो 1 और 1 की स्क्वायर करेंगे -1 की तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 2 कितने 3 हो जाएंगे, तो -1 के ऊपर क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह से हम इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं M12 की, तो 12 में हमारे पास क्या आ जाएगा,
इस वाले का निकालेंगे माइनर, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो A21, A23, A31, A33, मतलब कि हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ दिए, ये चारों एलिमेंट यहाँ लिख दिए। और यदि इसका हम कोफैक्टर लिखे 1 2 का, तो इसके आगे हमारे पास -1 के ऊपर होल क्यूब आ जाएगा, वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा अपने आप। और यहाँ वैल्यू भर देंगे हम, जो फिलअप करेंगे A21, A23, A31, A33। इसी तरह से हम माइनर M13 निकालते हैं। 13 में हमारे पास क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, ये चारों आ जाएंगे A21, A22, A31, A32। यहाँ हमारे पास फर्स्ट के थर्ड में यहाँ -1 के ऊपर 4 आ जाएगा, 1 + 3 4। तो यहाँ हमारे पास A21, A22, A31, A32। तो इस तरह से हमने तो 3 ही एलिमेंट के फाइंड किए, हम 9 एलिमेंट्स के करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा M21। तो 21 में हमारे पास ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, ये चारों एलिमेंट आएंगे। तो A हमारे पास A12, A13, A32, A33। इसी तरह से हम बात करें इसके अंदर, तो 21 के आगे हमारे पास -1, इन दोनों का सम हमारे पास क्यूब होता है, तो यहाँ क्यूब लगा देंगे। और यदि सीधा लगाए तो नेगेटिव लगा सकते हैं हम। यहाँ भी हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ा, तो ये चारों एलिमेंट आएंगे A12, A13, A22, A33 सॉरी, हमने कौन सा एलिमेंट निकाला है, 21 का निकाला है, 21 का। तो ये और ये आएंगे, ये और ये छूट जाएंगे, यहाँ पे A32 और A33 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हुए 9 के 9 एलिमेंट्स को सॉल्व करके सभी के हम माइनस फाइंड करेंगे और फिर सभी के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे जो है हमारे पास, जैसे इससे डिटर्मिनेंट बनाना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास 2x2 ऑर्डर की 2 डिटर्मिनेंट्स दी हुई हैं। इसके अंदर हमें एक तो माइनर फाइंड करने हैं और एक कोफैक्टर करने हैं। तो माइनर के अंदर हम बात करते हैं, जैसे माइनर की बात है तो हमारे पास माइनर और कोफैक्टर। माइनर में हमारे पास M11 का जो माइनर आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो इसका माइनर हमारे पास 3 आ गया। यदि हम इसका बात करते हैं M12 के अंदर, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के इसका माइनर क्या हुआ, ये हुआ 0। M21, ये रो और ये कॉलम छोड़ के इसका माइनर हमारे पास -4। और यदि हम इसकी बात करते हैं M22 की, तो इसके आगे ये और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो इसका माइनर कितना हो गया, हमारे पास 2 आ गया। कोफैक्टर की बात करते हैं, तो कोफैक्टर हमारे पास क्या आ जाते हैं, A11, A21, A22। यहाँ हमारे पास ध्यान देने वाली बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आप पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन याद रखते हैं तो डायरेक्टली आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, इसके आगे -0 लग जाएगा, ये वाला साइन। फिर हमारे पास ये है, तो यहाँ -4 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास +4। और फिर हमारे पास +2 आ जाएगा। या आप इसके आगे इसके अकॉर्डिंग 1 1 है, तो 1 -1 की स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ हमारे पास इसके अंदर देखें तो ये क्वेश्चन भी सेम है। जाए हमारे पास माइनर की बात करें, इसका माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमारे पास M11 क्या है, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, D आ गया। M12 में हमारे पास ये छोड़ दिया, तो यहाँ आ गया हमारे पास B। 21 में हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, C। M22 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये और ये हमने छोड़ दिया, A। यदि हम कोफैक्टर की बात करते हैं A11, तो यहाँ पॉजिटिव D। A12 की बात करते हैं तो -B। A21 की बात करते हैं तो -C। A22 की बात करते हैं तो पॉजिटिव A। तो बहुत ही आसान से है ये क्वेश्चन हमारे पास। बात करते हैं इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ से बताते हैं आपको माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर।
यहाँ हम बात करते हैं माइनर की M11। तो M11 में हमारे पास ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 5 2 जा 10 माइनस एक माइनस बीच में आता है तो हमारे पास +1 आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास 11 हो गई। और M12 की बात करें तो यहाँ हमारे पास ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया 6 माइनस 0, रिजल्ट हमारे पास 6। M13 की बात करें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 3 माइनस 0, रिजल्ट 3 रहा। M21 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस 4, तो रिजल्ट हमारे पास -4। M22 की बात करें तो हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 2 1 जा 2 माइनस 0, बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। M23 में हमारे पास है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 1 1 जा 1 माइनस 0 1। M31 की बात करें हम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस 20, रिजल्ट हमारे पास -20। M32 हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो -1 -12 इज इक्वल टू -13। M33 की बात करें तो हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 5 माइनस 0, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 5। ये हमारे पास एक बार सिर्फ माइनस आए हैं। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर में हमारे पास साइन A11 लगेगा। हमें वैसे भी पहले भी बताया मैंने, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो इसके आगे सिर्फ हमें डायरेक्ट साइन लगाने हैं। पॉजिटिव 11 A12 माइनस के 6 A13 माइनस पॉजिटिव 3 A21, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो ये -4 पहले से है तो रिजल्ट हमारे पास +4। A22 की बात करें तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव, रिजल्ट हमारे पास 2 है तो ये 2 ही रह जाएगा। A23 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव, ये 1 है, रिजल्ट हमारे पास -1। A3 में पॉजिटिव होता है, 31 की वैल्यू -20 है हमारे पास, तो रिजल्ट -20। A32 की बात करें हम तो यहाँ नेगेटिव होता है, पहले से हमारे पास 13 है नेगेटिव, तो रिज़ल्ट हमारे पास +13। A33 पॉजिटिव, यहाँ हमारे पास 5 है, तो इस तरह से रिज़ल्ट 5। कहने का मतलब यदि हम कोफैक्टर्स लिखते हैं तो सिर्फ उसके आगे ये साइन रिप्रेजेंट करने होते हैं और उनको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्मॉल a लिखते हैं तो वो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। माइनर्स हमारे पास M से रिप्रेजेंट होते हैं। माइनर्स निकालने के बाद हम उसके जब कोफैक्टर लिखते हैं तो उसमें सिर्फ इन साइन का ही चेंज होता है, बाकी वैल्यू सेम एज होती है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। हम इस डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर ओ से सॉल्व करना है और सेकंड रो से सॉल्व करना है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम सेकंड रो से सॉल्व करने की बात करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ, ये हमारे पास एलिमेंट जो होगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है A21 A22 A22 A23 और A23। जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स होते हैं इसके डिटर्मिनेंट के, और जो बड़े लेटर से लिखे हुए हैं वो इसके कोफैक्टर हैं। तो हमारे पास बात करें पहले A21 की, तो A21 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। A22 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। A23 हमारे पास 1 दिया हुआ है। A21 की बात करें, 21 की हम इसका कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके आगे साइन होता है हमारे पास नेगेटिव। हमने ये और ये छोड़ दिया 3 8 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हुई हमारे पास 9 - 16, तो वैल्यू हमारे पास +7। बात करें A22 की, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट में देखा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हम ये वाली रो को कर रहे हैं। तो दूसरी बार हमने यहाँ पॉजिटिव साइन यूज़ किया, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया हमने 5 8 1 3, तो हमारे पास पॉजिटिव 15 - 8 इज इक्वल टू 7।
2 3 की बात करें तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ हमारे पास इसको और इसको छोड़ दिया 5 3 1 2, यहाँ हमारे पास नेगेटिव 10 -3, तो ये आ गया हमारे पास -7। तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट की थी, बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिटर्मिनेंट, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है ये कितनी है 2 है, ये हमारे पास कितना आया है 7, फिर हमारे पास ये वैल्यू कितनी है 0, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास कितनी है 823, यहाँ 1 है और ये हमारे पास -7। यदि हम इसको सॉल्व करें 14 + 0 -7, तो हमारे पास रिजल्ट आया +7। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने सेकंड रो से की है। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ एल्यूलेट। हमें एल्यूलेट करना है इसको थर्ड कॉलम से। तो यहाँ जब हम थर्ड कॉलम से करेंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व, तो थर्ड कॉलम जो है हमारे पास ये है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम A13, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम A23, और फिर हमारे पास ये वाले एलिमेंट लिख रहे हैं A33 A33। ये हमारे पास थर्ड कॉलम की बात है। पहले जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, वो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। A13 की बात करें तो A13 हमारे पास कितना है YZ है। A हमारे पास 23 की बात करें तो ZX है, और यदि A33 की बात करें तो हमारे पास XY है। अब बात करते हैं A13 की, कोफैक्टर की। यदि हम बात करें यहाँ पे साइन क्या आएंगे, तो यहाँ हमारे पास पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लगाया, A13 है हमारे पास, A13 पॉजिटिव साइन लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ हमारे पास सीधी डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, तो Z - Y आ जाएगा। फिर हमारे पास जो रिजल्ट है A23 में हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, Z - X आ जाएगा हमारे पास, Z - X। फिर हमारे पास A33 की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास आएगा Y - X। तो ये तीनों एलिमेंट हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसमें हम फिलअप कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ध्यान देना, जब भी हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं उसके अंदर ये लेटर्स बिल्कुल सेम एज होने चाहिए, तभी हम किसी रो या कॉलम में फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट, यहाँ हमारे पास क्या आया हुआ है YZ इंटू में Z - Y, फिर हमारे पास ZX, यहाँ पॉजिटिव लगाना था, ये नेगेटिव है तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने ZX इंटू में Z - X। फिर हमारे पास थर्ड है XY, यहाँ हमारे पास क्या है थर्ड में Y - X। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास Y इंटू में Z², Y² इंटू में Z² इंटू में X, फिर हमारे पास -के Z इंटू में पॉजिटिव हो जाएगा X², फिर हमारे पास आ जाएगा X Y², फिर X² Y। अब देखो हम इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने ये वाले एलिमेंट को पहले लिख लिया Z इंटू में X², फिर हमने इसको लिख लिया Y² इंटू में Z, फिर हमने इसको लिखा -Z² X, फिर हमने इसको लिखा Y इंटू में Z², फिर X Y² X² Y सेम है। यहाँ से हमें दोनों में से क्या कॉमन आया, दोनों में से हमें कॉमन आया Z, तो X² - Y² रह गया यहाँ पे हमारे पास। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आया, -Z² X - Y। यहाँ से हमारे पास दोनों में कॉमन आया XY, तो यहाँ रह गया Y - X। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ X + Y X - Y हो जाएगा। यदि हम बात करें इसकी Z इंटू में X + Y X - Y, यहाँ हमारे पास Z²
इंटू में x माइनस वाई, और यदि इसको x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ x माइनस वाई। तो हमारे पास ये सिमिलर फैक्टर है सभी में, ये कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ x माइनस वाई हमारे पास कॉमन आ गया, तो हम ये कॉमन चला जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा मेरे पास zx zy। यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस के जेड स्क्वेयर, यहाँ हमारे पास माइनस के एक्स वाई। अब देखो हम इसको फिर थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करते हैं तो यहाँ कर देते हैं सेपरेट। यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट x माइनस वाई हमारे पास कॉमन फैक्टर में पड़ा है, फिर हमारे पास लिखते हैं हम इसको सेपरेट करके जेड वाई माइनस, फिर हम लिख देते हैं इसके अंदर एक्स वाई, और फिर हम लिख देते हैं इसके अंदर माइनस जेड स्क्वेयर, और फिर हम लिख देते हैं जेड एक्स। इनको सेपरेट किया, आगे पीछे रिजस्ट किया हुआ है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, यहाँ से x माइनस वाई, इन दोनों से क्या कॉमन आया हमारे पास y कॉमन आया, तो z माइनस एक्स, यहाँ से हमारे पास z कॉमन आ गया तो z माइनस एक्स। ये फैक्टर फिर कॉमन निकल गया हमारे पास, तो यहाँ रह गया x माइनस वाई, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, और यहाँ रह गया y माइनस z। तो इस तरह से यदि हम इसको थोड़ा सा और सेपरेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस तरह से बनता है। ये ही क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि वो कहता है कि हमें थर्ड कॉलम से करना है तो मतलब थर्ड कॉलम से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास एंड ए आई जे एंड को फैक्टर्स एंड ए आई जे देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है कि हम किस रो या किस कॉलम से इसको फाइंड करें, उसके एलिमेंट और उसके को फैक्टर लगाकर। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि हम इस रो से फाइंड करते हैं तो इस रो के ही एलिमेंट लगते हैं और इस रो के ही को फैक्टर लगते हैं। तो यहाँ देखो यदि A11 लगा हुआ है तो इसका को फैक्टर A11 नहीं लगा हुआ, क्योंकि को फैक्टर तो इसका ये लगा हुआ है 31। तो हमारे पास जो वैल्यू ये सेम मैच होगी वही इसका ऑप्शन सही होगा। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उनमें भी हमारे पास यही बात थी कि यदि वो थर्ड रो से कह रहा है या थर्ड कॉलम से कह रहा है तो उसके अंदर उसी के एलिमेंट और उसी के को फैक्टर लगते हैं। तो यहाँ देखो ये 4th ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है A11, ये एलिमेंट और इसी का को फैक्टर A21, ये एलिमेंट और इसी का को फैक्टर लगा हुआ है, ये एलिमेंट और इसी का को फैक्टर लगा हुआ है। कहने का मतलब इसने कहा है कि फर्स्ट कॉलम से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अदर ऑप्शंस में कहीं एलिमेंट सही दिए हुए हैं और कहीं हमारे पास को फैक्टर सही दिए हुए हैं, तो दोनों मैच नहीं कर रहे, इसलिए हम अदर ऑप्शन से इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते।